हेलो दोस्तों, आज हम लोग टैली का पार्ट 2 देखेंगे और इसमें हम जनरल एंट्रीज़ को देखेंगे। तो इसके लिए हमने पहले से एक कुछ जनरल एंट्रीज लिख करके रखे हुए हैं। हम उसको सबसे पहले देख लेते हैं। तो जनरल एंट्री करने के लिए हमें डेबिट और क्रेडिट का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम उसको टैली में एंट्री कर सकते हैं लेजर के थ्रू। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है? तो डेबिट मीन्स कि व्हाट कम्स इन और क्रेडिट मीन्स कि व्हाट गोज़ आउट। सिंपल हम समझते हैं कि जो आ रहा है वो हमारा डेबिट होगा, जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल रुपीज़ 5 लाख, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया गया है 5 लाख रुपीज़ से। तो इसमें कैश आ रहा है तो वो डेबिट होगा, और जिसने पैसा लगाया वो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरीक़ा से बॉट फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 5000, हमने फर्नीचर को कैश में ख़रीदा 5000 रुपीज़ दे करके, तो फर्नीचर यहाँ पे डेबिट होगा और कैश क्रेडिट होगा, क्योंकि फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर यहाँ पे डेबिट होगा। उसी तरीक़ा से परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम रुपीज़ 2000, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट होगा और श्याम अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश सेल रुपीज़ 5000, हमने नगद खरीदा, नगद सेल किया 500 का, तो यहाँ पे कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्रेडिट होगा। नेक्स्ट जो है सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट रुपीज़ 1000, यानी कि 1000 रुपीज़ का हमने सुरेश से सोल्ड किया, यानी कि बेचा। तो यहाँ पे सुरेश अकाउंट, यानी कि सुरेश के पास वस्तु चला गया, तो सुरेश यहाँ पे डेबिट और सेल्स यहाँ पे क्रेडिट होगा। पेड कैश टू राज ट्रेडर्स, हमने राज ट्रेडर्स को 1500 रुपीज़ पे किया और उसने 100 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो टोटल हमने 1600 रुपीज़ पे किया और उसमें हमें 100 रुपीज़ डिस्काउंट के रूप में मिल गया। तो यहाँ पर राज ट्रेडर्स जो होगा डेबिट और कैश क्रेडिट होगा और डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। डिस्काउंट हर हमेशा कैश के साथ अटैच रहता है, इसीलिए जो कैश होगा डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, यदि कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। पेड रेंट, यानी कि हमने रेंट पे किया है 2500 रुपीज़, तो यहाँ पे रेंट के पास पैसा जा रहा है तो रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। नेक्स्ट हमारा है रिसीव कमीशन रुपीज़ 100, यानी कि हमने कमीशन के रूप में कैश रिसीव किया है, तो कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा और कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये कैश डेबिट है तो कमीशन क्रेडिट होगा। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज ट्रेडर्स रुपीज़ 3000, यानी कि हमने राज ट्रेडर्स से 3000 का फर्नीचर परचेज़ किया है। तो यहाँ पे परचेज़ क्या किए हैं उस आइटम्स का नाम दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट लिखेंगे, वो डेबिट होगा और राज ट्रेडर्स क्रेडिट होगा। अब हमें इसका टैली में एंट्री करना है, तो हमें लेजर बनाना होता है। हमने पार्ट 1 में बताया था कि जितने भी जनरल एंट्री होते हैं उसको हम लोग टैली में लेजर बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि लेजर कैसे बनाया जाता है। हमने पहले से लेजर क्रिएट करके रखा है, हम उसको देख लेते हैं कि कौन सा टर्म जो है किसके अंडर गया हुआ है। लेजर में जाएंगे, यहाँ से अल्टर में जाएंगे। अल्टर मीन्स होता है कि सुधारना या उसको डिलीट करना, तो हम चूँकि पहले से बना चुके हैं इसीलिए हम लोग जा कर के वहाँ से देख सकते हैं, या हम डिस्प्ले में भी जा कर के सिंपली देख सकते हैं। तो यहाँ से जाएंगे और कैपिटल पे क्लिक करेंगे, तो कैपिटल जो हमारा है अंडर कैपिटल में जाएगा। फिर कैश एंड प्रॉफिट और लॉस का पहले से बना हुआ रहता है, तो इसे हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ से देख सकते हैं कैश बना होता है, कैपिटल का बना चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है फर्नीचर अकाउंट, तो यहाँ से हम फर्नीचर अकाउंट भी बना सकते हैं।
फर्नीचर अकाउंट यहाँ से एंटर करेंगे तो फर्नीचर अकाउंट जो होता है वो फिक्स एसेट्स होता है, तो हम लोग उसको अंडर में फिक्स एसेट्स रखेंगे। इस तरीक़े से हम बारी बारी से देख लेते हैं। कमीशन अकाउंट जो है इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि कमीशन हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, क्योंकि हमने कैश दिया है और हम यहाँ पे कमीशन हमें रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पे कमीशन इनडायरेक्ट इनकम होगा। इसी तरीक़े से डिस्काउंट अकाउंट भी इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि हमने राज ट्रेडर्स को 1500 पे किए हैं तो हमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, इसीलिए एक तरह का हमारा ये इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्नीचर अकाउंट। तो फर्नीचर फिक्स एसेट्स होता है। परचेज, तो परचेज अंडर परचेज में जाता है। नेक्स्ट होगा राज ट्रेडर्स। तो राज ट्रेडर्स सन्ड्री डेटर है, देख सकते हैं राज ट्रेडर्स यहाँ पे सन्ड्री डेटर होगा। तो जो डीआर होता है वो सन्ड्री डेटर, और यदि नाम कोई सीआर है तो उस नाम को हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर में लिखते हैं। रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि हम उसको पे करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर में जाएगा। सेल्स में ही जाता है, सेल्स अकाउंट में ही जाएगा, अंडर सेल्स अकाउंट होगा। उसके बाद श्याम, तो श्याम यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिटर है, तो हमने श्याम को क्रेडिटर के अंतर्गत बनाया है। श्याम अकाउंट क्रेडिटर है यहाँ पे, तो श्याम अकाउंट क्रेडिटर के अंतर्गत गया है। नेक्स्ट जो हमारा है सुरेश, तो सुरेश डेटर है, तो हमने सन्ड्री डेटर के अंतर्गत बनाया है। लेजर बन जाने के बाद एक हम दिखा देते हैं अल्टर करके, यहाँ से देखिए, अगर कैपिटल बनाना होगा तो यहाँ पे जाएंगे, हमें नेम लिखना होता है, उसके बाद अंडर कैपिटल लिखना होता है, उसके बाद हम एड्रेस वगैरह फुलफ़िल करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीक़े से हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, जो आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। ये पार्ट 1 में हमने बताया हुआ है। लेजर बन जाने के बाद हमें पैसा का एंट्री करना होता है। जैसे कि 5 लाख से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो इसके लिए हम लोग टैली में जनरल एंट्री करते हैं। ट्रांजैक्शन के अंतर्गत जनरल एंट्री, हम लोग गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद ट्रांजैक्शन में और अकाउंटिंग वाउचर के अंतर्गत हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस, यानी कि बिजनेस में पैसा रिसिप्ट हो रहा है, तो ये रिसिप्ट वाउचर जो होता है, वाउचर मोड यहाँ पे जो है वो रिसिप्ट में जाएगा। तो यहाँ पे रिसिप्ट के लिए हमें A5 प्रेस करना होता है, और यहाँ पे A5 है। रिसिप्ट DR पूछा जा रहा है, तो DR यहाँ पे कैश अकाउंट और CR कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ से हमें रिसिप्ट के लिए F6 और CR हो जाएगा कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीज़, और DR हो जाएगा कैश अकाउंट। इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम नरेशन भी लिख सकते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैपिटल 5 लाख, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है बॉट फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़। तो फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट, परचेज हो रहा है और परचेज़ कर रहे हैं तो भी कैश में, तो हमें एक पेमेंट कर रहे हैं। जब फर्नीचर को हमने कैश में ख़रीदा है तो पेमेंट हो रहा है, तो F5 प्रेस करेंगे, या आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। F5 पेमेंट, तो फर्नीचर अकाउंट 5000 रुपीज़, तो फर्नीचर अकाउंट 5000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट, हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम रुपीज़ 2000, तो परचेज अकाउंट टू श्याम अकाउंट परचेज में जाएगा। उसके लिए हमें F9 प्रेस करना होता है। तो और यहाँ पे हमें आइटम्स का नाम नहीं दिया गया है, तो हमें इनवॉइस मोड नहीं चाहिए, हमें डेबिट क्रेडिट चाहिए, तो उसके लिए कंट्रोल V प्रेस करते हैं। आप यहाँ से कंट्रोल V प्रेस कर सकते हैं।
तो यहाँ पे होगा परचेज अकाउंट टू श्याम अकाउंट। तो श्याम जो है यहाँ पे डेटर है, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर हम लोग ले लेंगे। परचेज अकाउंट टू श्याम अकाउंट, अमाउंट है 2000 रुपीज़, 2000 परचेज अकाउंट, इसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है कैश सेल, यानी कि नगद बेचा जा रहा है, तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स होगा F8 कंट्रोल V, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट होगा कितना का, तो 500, कैश अकाउंट कैश अकाउंट 500 इंटर टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे जो ये ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ आइटम्स क्वांटिटी, यदि हम लोग सेल कुछ करते रहते आइटम्स का नाम दिया गया रहता तो हम यहाँ पे पुट कर सकते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है तो इंड ऑफ लिस्ट करेंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो सोल्ड गुड्स टू सुरेश ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे सेल हो रहा है तो सेल्स अकाउंट में होगा सुरेश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सुरेश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, सुरेश 1000, सुरेश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, एक्सेप्ट। नेक्स्ट जो हमारा ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू राइस ट्रेडर्स, तो हमने पेड किया है तो पेमेंट होगा राइस ट्रेडर्स को, तो उसके लिए हम लोग F5 प्रेस करेंगे, F5 और राइस ट्रेडर्स अकाउंट 1600 हमें टोटल पे करना था, लेकिन हमने कैश दिया है 1500 रुपीज़ और डिस्काउंट मिल गया हमें 100 रुपीज़, जिसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है पेड रेंट, यानी कि हमें फिर अगेन पेमेंट करना है रेंट को, तो रेंट हो जाएगा डेबिट, रेंट 2500 टू कैश दे रहे हैं तो कैश हो जाएगा, इंटर, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है रिसीव कमीशन, यहाँ पे कमीशन रिसीव हो रहा है तो इसके लिए हम F6 प्रेस करेंगे, रिसिप्ट, और कहाँ से आ रहा है तो क्रेडिट यानी कि हो जाएगा कमीशन, तो आप कमीशन ले लीजिए। यहाँ पे कमीशन कितना मिल रहा है तो 100 रुपीज़, तो कमीशन यहाँ पे 100 रुपीज़ और कैश के रूप में मिल रहा है, तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम राइस ट्रेडर्स ₹3000, तो फर्नीचर अकाउंट यानी कि परचेज़ किया जाए। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, परचेज़ में हम तभी एंट्री करते हैं जब कम से कम एक टर्म जो हो परचेज़ का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों टर्म जो है एक फर्नीचर है और दूसरा राइस ट्रेडर्स, यानी कि दोनों नेम है, तो इस केसेस में हम लोग जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम लोग F7 प्रेस करेंगे और F7 में हम देख लेंगे फर्नीचर जो हमारा है डेबिट है, तो फर्नीचर पूछा जा रहा है, तो फर्नीचर और वो है 3000 का, तो 3000 पुट करेंगे फर्नीचर अकाउंट टू राइस ट्रेडर्स अकाउंट, तो राइस ट्रेडर्स अकाउंट ये आपका एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इस तरीक़ा से हमने सारे जर्नल एंट्री को हमने टैली में कन्वर्ट कर दिया, टैली में एंट्री कर लिए। अब इसे हमें देखना है कि हमने कितने वाउचर एंट्री किए हैं, तो उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले में जाना होता है। उसके बाद यहाँ से हम डे बुक में जाते हैं और डे बुक में देख सकते हैं कि हमने टोटल एंट्रीज कर चुके हैं। अब इसके बाद हम चाहें तो ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट होता है ट्रायल बैलेंस। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैपिटल अकाउंट जो दिखा रहा है 5 लाख रुपीज़, करेंट लाइबिलिटीज़ यानी कि हमें
जो भविष्य में चुकाना है वो 2000 रुपीज़ है। तो इस तरीक़े से ग्रुप वाइज ये सारे चीज़ को दिखा देता है। फिक्स एसेट्स हमारा क्या चीज़ें हैं तो आप देख सकते हैं। फर्नीचर हमारा जो है फिक्स एसेट्स है 8000 का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमने केवल जनरल और लेजर का एंट्री किया, उसके बाद से टैली ने सारे कैलकुलेशन को ऑटोमेटिक करके हमें दिखा दिए। इसी तरीक़े से हम चाहें तो बैलेंस शीट भी देख सकते हैं। बैलेंस शीट में दिखा रहा है करेंट लायबिलिटीज़ और कैपिटल। इधर आइएगा तो फिक्स एसेट्स आपको दिखा रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं।